शरद ने जोर से आवाज लगाई, पापा आइए नहा लीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। रत्नेश जी टीवी में टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा, तुम नहा लो, मैं नहीं आऊँगा। शरद परेशान हो चुका था इनकी सुबह सुबह की आदत से। रोज सुबह घर में इसलिए किचकिच हो जाती है। शरद की मां की मृत्यु के बाद 80 साल के रत्नेश जी बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे। जैसे जैसे रत्नेश की आयु बढ़ रही थी, वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे थे। शरद तो बच्चों की तरह उनका ख्याल रखता था। रत्नेश जी नहाने के लिए, खाने के लिए बच्चों की तरह पीछे लगना पड़ता था। एक दिन सुबह शरद ने कहा, पापा चलिए नहा लीजिए, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। रत्नेश जी ने कहा, तुम जाओ, मैं बाद में नहा लूँगा, और वो टीवी में आंखें गड़ाए बैठे रहे। शरद ने उस दिन गुस्से में कहा, पापा मैं आपसे परेशान हो गया हूँ। रोज रोज बच्चों की तरह आपको संभाल कर माँ के जाने के बाद लगता है मैं आपकी माँ बन गया हूँ। घर पर आपका ख्याल रखो, फिर ऑफिस का काम अलग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऑफिस और घर पे कोई ड्रामा मत कीजिएगा। मेरे आने तक प्लीज़, बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है। मेरा नहीं तो उनका ख्याल कीजिएगा और चुपचाप खाना खा लीजिएगा। रत्नेश जी बच्चों की तरह मुंह लटकाए शरद की बातें सुन रहे थे। रत्नेश जी सोचने लगे कि पत्नी थी तो उनका सारा काम वही करती थी। अब वह बेटे के ऊपर बोझ बन गए हैं। रत्नेश जी को लगा कि बेटे के जीवन में परेशानी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि अब मैं जल्दी ही नहा लिया करूँगा। शरद जैसे कहेगा करूँगा। शरद ऑफिस से निकला ही था घर आने के लिए, तभी रास्ते में बारिश आ जाती है। वहीं एक पुराने वृक्ष के नीचे जा खड़ा होता है। शरद ने देखा कितना पुराना विशाल वृक्ष है, जिसके नीचे कई लोग बारिश से बचने के लिए खड़े हुए हैं। शरद सोचता है, अगर ये पुराना वृक्ष नहीं होता तो हम सब बारिश से नहीं बच पाते। यह वृक्ष इतना पुराना होने के बाद भी सबको बारिश और धूप से बचाता है। वैसे ही माँ बाप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, बस उनका हमारे जीवन में होना ही हमारी ताकत है। शरद वृक्ष की टहनियों को प्यार से सहलाने लगा। शरद घर जाकर रत्नेश जी के गले लग जाता है और रोने लगता है। रत्नेश जी कहते हैं, अरे तुम्हें किस बात की चिंता, नौकरी है, घर है अपना। मैंने और तुम्हारी माँ ने इतना तैयार किया है तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना अभी। सुनकर शरद हंस पड़ा। हाँ पापा। अगले दिन शरद ने आवाज़ लगाई, पापा उठिए नहा लीजिए। तभी बाथरूम से आवाज़ आई, मैं नहा रहा हूँ बेटा, आज तुम लेट हो गए हो।